आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और प्राइवेट चीनी कंपनियों को दोहरा झटका लगा है। दरअसल सोर्सेस के थ्रू जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ओएमसीज एथेनॉल खरीद में कोऑपरेटिव मिल्स को प्राथमिकता देंगे। ऐसा क्यों, बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है आइस्टा के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी। प्रफुल्ल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो इनफैक्ट समझना चाहेंगे इस खबर के मायने। सोर्सेस के थ्रू हालांकि इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ओएमसीज एथेनॉल खरीद में कोऑपरेटिव मिल्स को पहले प्राथमिकता दे सकती हैं। तो पहले तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे का लॉजिक क्यों है, क्यों ऐसा कदम उठाया जा रहा है और कितनी बड़ी मार ये प्राइवेट कंपनीज के लिए हो सकती है? देखिए, ये काफी एक सरप्राइजिंग स्टेप लिया गया है कि आज तक कभी भी शुगर एक्सपोर्ट की भी परमिशन देती है तो इक्वल राइट्स दिए जाते हैं प्राइवेट कंपनी, लिस्टेड कंपनी और कोऑपरेटिव को। पर ये बार ओएमसी अगर कोऑपरेटिव चीनी मिलों से ही प्राथमिकता दे रही है तो मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से कोऑपरेटिव को लेंडिंग के जो ऑप्शंस कम रहते हैं, आज लिस्टेड कंपनी या प्राइवेट कंपनियां जो है उनको जो डेप्ट लेनी रहती है तो डेप्ट के लिए काफी सोर्सेस रहते हैं। आप इंटरनेशनल सोर्सेस से ले सकते हो, आपके लिस्टेड शेयर्स है तो आप उसके ऊपर से भी ले सकते हो या उस दे भी सकते हो नए अलॉटमेंट करके। पर जिस तरह से शुगर के प्राइस नीचे चल रहे हैं 2 महीने से, तो कोऑपरेटिव के पास लिक्विडिटी कम है। तो हो सकता है ये लिक्विडिटी की वजह से कोऑपरेटिव को एक सपोर्ट देने के लिए छोटी सी क्वांटिटी रहेगी 3-4 लाख टन की, तो वो पहले प्राथमिकता अभी इस नए टेंडर में जो है ये देने की जरूरत है, वैसा उनको लग रहा है। तो दे दे, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, किसी को भी फर्क नहीं गिरेगा। पर हाँ, राइट ऑफ इक्वालिटी इसमें जो लिस्टेड शेयर्स है प्राइवेट शेयर्स के लिए ये झटका है। अच्छा, अभी जैसे आपने कहा कि कुछ क्वांटिटी कितनी रहेगी इनिशियल, कुछ ऐसा डिस्क्लोज हो पाया है क्या? पहली चीज प्रफुल्ल जी। और दूसरा, ये इंडस्ट्री तो एथेनॉल कीमतें बढ़ाने पर भी लगातार मांग करती आई है, तो लगता है कि आगे जाते हुए इस पर भी कोई बातचीत हो सकती है? नहीं, ये ऐसे है कि फिलहाल अभी ये जो 40 लाख टन का करीबन जो हमारा सबका सभी एसोसिएशन का एक ही है कि 40 लाख टन जो है वो इथेनॉल का जो डाइवर्जन होए, तो ये अभी कोई 3-4 लाख टन का जो अलॉटमेंट आ जाएगा तो उसके हिसाब से वो पूरा हो जाएगा। पहले 37 का दिया था, अभी 3 या 4 लाख टन का जो भी आवे, तो जो ये सीजन के हिसाब से ये पूरा हो रहा है, इसमें कोई ज्यादा ये नहीं है। ओके ओके। लेकिन अगर हम प्राइवेट कंपनीज के पर्सपेक्टिव से, हालांकि भी और डिटेल सामने आएंगी, लेकिन अगर हम प्राइवेट कंपनीज के पर्सपेक्टिव से देखें तो कितना बड़ा मार उनके लिए हो सकती है? बिजनेस लॉस कुछ हो सकता है क्या इस तरीके के कदम के बाद? थोड़ा सा आपका आवाज कट कट के आ रहा है तो मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, पर बेस्ट ऑफ जो समझ पा रहा हूँ उसके हिसाब से जवाब देता हूँ कि ये टोटल क्वांटिटी की सिर्फ 8 या 10% क्वांटिटी का भी सवाल है, और 8-10% सिर्फ कोऑपरेटिव को जाती है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। पर जो लिस्टेड कंपनी या प्राइवेट कंपनी को अगर एक बार शुरुआत होती है तो ये पीछे हुआ था उसको रेफर दे के बोला जावे कि कोऑपरेटिव को प्राथमिकता दी जाए, तो ये थोड़ा सा फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। सबने अपनी लागत लगाई है और सबको इक्वल राइट रहे, ये मेरा कहना रहेगा। ओके ओके, चलिए देखना होगा जैसे जैसे और डिटेल्स डाइव इन होंगी तब एग्जैक्ट क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन हाँ, फिलहाल के लिए तो थोड़ी चिंताजनक स्थिति हो सकती है प्राइवेट मिलर्स के लिए। और इसीलिए अगर हम देखें आज के सेशन में तो शुगर कंपनीज के जो शेयर्स थे वहाँ पर भी थोड़ा सा हमने प्रेशर आते हुए देखा था। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, शुगर और एथेनॉल प्राइसिंग को लेकर आपका आउटलुक क्या है? क्योंकि इसी अब से 2 महीने पहले ही सितंबर की शुरुआत में ही फूड मिनिस्टर की तरफ से हमने बयान आते हुए देखे थे जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा था कि आगे जाते हुए शुगर एथेनॉल के डोमेस्टिक प्राइसेस को बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को तो पुश करना है ही सरकार को, जैसे आपने भी मेंशन किया। तो इस तरीके की सिचुएशन भी लाइकली गोइंग फॉरवर्ड दिख रही है? देखिए, आपको दोनों चीज के लिए ऐसे बताऊंगा कि इथेनॉल जो है वो आपने जैसे अभी हेडलाइंस चल रही है वो हिसाब से एकदम परफेक्ट है कि करीबन 1 रुपया 75 पैसे से 2 रुपए के आसपास ही बढ़ने की उम्मीद है, जो पहले 5-6 रुपए की थी। ये हो गया इथेनॉल का। और जहां तक शुगर का सवाल है, जो भी शुगर इंडस्ट्री ट्रेड है वो सबको मालूम है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीने जो सीजन के रहते हैं उस समय
काफी कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रियां जिसकी लिक्विडिटी नहीं रहती है वो कोटे के ऊपर जाके चीनी बेचती हैं, और वो हमेशा एक सीजनल रेट है कि ये 3 महीने कम रेट रहते हैं, वो अभी है। पर हमें नहीं लगता है कि ये कंटिन्यू रहेंगे, ये रेट जो है फरवरी से बढ़ना चालू हो जाएंगे। और करीबन मेरे हिसाब से मिनिमम आप देखिए तो 6% की तेजी फेब्रुआरी एंड या मार्च महीने में आ जाएगी। जहां तक एक्सपोर्ट का सवाल है तो एक्सपोर्ट अभी गवर्नमेंट कोई भी रिस्क नहीं लेगी, क्योंकि आप देखिए कि 40 लाख टन इथेनॉल बनाने का डिसीजन पहले से ही दिया जाता है सुक्रोज को डाइवर्ट करने के लिए। वो इसलिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस और प्लानिंग के बेसिस वो रिक्वायरमेंट रहती है, और वो रिक्वायरमेंट में आज 2-3 प्रकार के एस्टिमेट शुगर के जो आ रहे हैं कि टोटल सुक्रोज 33 का है, तो उसमें शुगर बनेगी 29, नेशनल फेडरेशन का 32 का है, तो वो आएगा 28, किसी का और भी कम आ रहा है। और ये जो चीज है, तो हमें 28 अगर नेशनल फेडरेशन का हम पकड़ के चलते हैं तो शुगर की बैलेंस शीट कहाँ बनने जाती है मैं बताता हूँ आपको। कि अगर 28 मिलियन टन का प्रोडक्शन होता है और 8 मिलियन टन ये जो है अपने पास क्लोजिंग स्टॉक है, तो 28 और 8 बनते हैं 36। 36 में से 6 मिलियन टन तो हमें क्लोजिंग के लिए ही चाहिए 2025 सितंबर में, तो हमारे पास 30 मिलियन टन बची। अब कंजप्शन का आंकड़ा हमेशा 29 से 30 के बीच में रहता है। कहीं यहाँ पे काफी अगर कहीं एक्सपोर्ट दे दिया तो इतना नुकसान हो जी जाएगा आगे जाके कि अभी तो जब अप्रैल से कोई नहीं दिया गया था तो वो चीनी पड़ी रही थी, उसकी कॉस्ट भी लग गई है। और अगर फिर तो क्या दो ऑप्शन बचेंगे, या तो इंपोर्ट करो या तो फिर राइट दूसरा रिस्ट्रिक्शन लगा दो कि ओके इथेनॉल पे डाइवर्जन मत करो। बिल्कुल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, मिलर्स को सपोर्ट करने के लिए एथेनॉल प्राइसेस को रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अब देखना होगा कि नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग से क्या ये प्राइसेस रिवाइज होते हुए दिखते हैं या फिर नहीं, जैसे कहा प्रफुल्ल जी ने भी एक्सपेक्टेड है। थैंक यू प्रफुल्ल जी आने के लिए शो में और अपने व्यूज़ देने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं इसी के साथ।